हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा और हम पढ़ रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेस की यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स में हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कैसे होता है। पार्ट 2 के अंदर हम साइक्लिक AMP का रोल इसके रेगुलेशन के अंदर स्टडी करेंगे। लिवर एंड मसल फॉस्फोराइलेज किस तरह से डिफरेंट होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोराइलेज का क्या रिलेशनशिप है। पार्ट 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरिलेशन बिना साइक्लिक AMP के कैसे होता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंड फॉस्फोरिलेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड ग्लाइकोजन सिंथेज एंड फॉस्फोराइलेज किस तरह से रिलेटेड है। पार्ट 4 के अंदर हम रिवर्सिबल रेगुलेशन, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस से। तो जैसा आपको पता है कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। लिवर में ये 6% तक स्टोर्ड रहता है और मसल में लेस देन मोर देन 1% कभी कभार ही जाता है। बट क्योंकि मसल्स का वेट ज़्यादा होता है इसीलिए लिवर से ज़्यादा मसल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। मसल ग्लाइकोजन मेन सोर्स होता है ग्लाइकोलाइसिस का और लिवर ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो जब भी आप फास्ट रखते हो या 12 to 18 आवर्स की फास्टिंग करते हो तब ये लिवर की ग्लाइकोजन डिप्लीट की जाती है और इससे होने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ग्लाइकोजन को अगर मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा तो डिसऑर्डर हो जाएगी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होती है। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगा के उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। ये स्टेप हम ग्लाइकोलाइसिस में भी देख चुके हैं। तो जैसा आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या हुआ था, कौन सी एंजाइम ने रोल प्ले किया था, हेक्सोकाइनेज ने, जो कि सभी टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है लेकिन लिवर में ग्लूकोकाइनेज भी प्रेजेंट होती है और हेक्सोकाइनेज भी प्रेजेंट होती है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। एंजाइम होती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो ये हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस का वेरी फर्स्ट स्टेप होता है। ग्लूकोज से बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम होती है ग्लूकोकाइनेज लिवर में, हेक्सोकाइनेज अदर टिश्यूज़ के अंदर, और काइनेज है तो फॉस्फेट लगाने के लिए ATP को यूज़ करती है। इन टर्न ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंजाइम होती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये कब होता है, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेरा वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे इस प्रोसेस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UTP के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज UDP GLC और पायरोफॉस्फेट बनाता है। ये वाली जो रिएक्शन है कैरी ऑन करती है UDP GLC पायरोफॉस्फोराइलेज। तो एक तरह से ये जो UDP GLC है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का। तो यहाँ से हमारे ग्लाइकोजन की पॉलीमराइजेशन शुरू होता है UDP GLC की हेल्प से। तो पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से UDP GLC बना। तो हम इसमें देखते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से UDP GLC बनता है। क्या यूज़ करता है ये, UDP GLC पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, और UTP का यूज़ होता है एंड इन टर्न पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है।
एक एंजाइम होती है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, वो ये जो पायरोफॉस्फेट बना है इसे 2 मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो इससे जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। ये वाली जो एंजाइम है ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब नेक्स्ट जो रोल आता है वो एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज का आता है। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को एक प्राइमर चाहिए होता है ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये जो प्राइमर इस एंजाइम को रिक्वायर्ड है, ये प्राइमर यूजुअली एक प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर होता है जिसको हम ग्लाइकोजेनिन भी कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजेनिन है हमारा, ये ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो जहाँ टायरोसिन लगा हुआ होता है वहाँ पे ये अपना पहला UDP-GLC अटैच करती है, ये वाली एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, और बॉन्ड बनाती है। कार्बन फर्स्ट तो यूज़ होता है UDP-GLC का, और कार्बन 4 यूज़ होता है इसका टायरोसिन रेसिड्यूज में से जा कर के ये अटैच हो जाती है। एंड फिर फर्दर जब बॉन्ड बनेगा तो नया जो UDP-GLC आएगा, इसी पे जा कर के असेंबल करने का काम ग्लाइकोजन सिंथेज करती है। तो हम ये वाला रिएक्शन देखें तो ग्लाइकोजन सिंथेज ने क्या किया, UDP रिलीज़ हो जाता है इस प्रोसेस में, 1,4 लिंकेज बन जाती है, ग्लाइकोजन प्राइमर रिक्वायर्ड है, ग्लाइकोजन प्राइमर बना है ग्लाइकोजेनिन और UDP-GLC की हेल्प से। तो UDP रिलीज़ हो गया। ग्लाइकोजन सिंथेज इस पर फर्दर ग्लूकोज की यूनिट्स अटैच करती रहती है, UDP-GLC अटैच करती रहती है, और जब वो फर्दर यूनिट्स अटैच करती है तो 1,4 लिंकेज इसमें सिंथेसाइज होती रहती है। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि अब ग्लाइकोजन जो हमारी बनी है वो एक सिंगल चेन की लीनियर मॉलिक्यूल बनता जा रहा है, 1,4 पोजीशन पे शॉर्ट चेन ग्लाइकोजन सिंथेज बना रही है। लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, और मोर ओवर अगर हम देखें कि स्केलेटल मसल में ये जो ग्लाइकोजेनिन है हमारा जो प्रोटीन है, ये बेसिकली रिमेन रहता है सेंटर में, और इसके चारों तरफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की असेंबली होती है। लेकिन लिवर में ग्लाइकोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्लूकोज के रेसिड्यूज़ हैं वो इन प्राइमर पे 1,4 लिंकेजेस के थ्रू ऐड किए जाते हैं। तो जब ये चेन, अब हमारे पास तो एक लीनियर चेन बन गई, बट हमें आ रहा जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है वो ब्रांच मॉलिक्यूल होता है। तो जब ये चेन 11 रेसिड्यूज़ तक लंबी हो जाती है तो एक एंजाइम, ब्रांचिंग एंजाइम, इसमें से 6 रेसिड्यूज़ को नेबरिंग चेन पे ट्रांसफ़र कर देती है और एक ब्रांच पॉइंट क्रिएट कर देती है 1,6 लिंकेज वाला। और जो ब्रांच है वो वापस से ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से 1,4 ग्लूकोसाइल यूनिट्स के थ्रू ऐड ऑन होती जाती है। तो हम ये वाला प्रोसीजर देख लेते हैं ग्लाइकोजन का बायोसिंथेसिस समड अप। तो ये हमारा ग्लाइकोजन है। इस ग्लाइकोजन में आप दोनों चेन के अंदर देख सकते हो कि दोनों चेन के अंदर शॉर्ट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। ग्लाइकोजन के रेड कलर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसमें शोन है। तो अब इसमें दोनों चेन पे एक चेन पे 4 रेसिड्यूज़ लगे हुए हैं और एक चेन पे 6 रेसिड्यूज़ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन सिंथेज इनको रेसिड्यूज़ को इलोंगेट करेगी। तो यहाँ ग्लूकोज ऐड किया गया है तो ये रेसिड्यूज से इलोंगेट हो गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चेन है ये 11 रेसिड्यूज लंबी हो गई। अब 11 रेसिड्यूज ये लंबी हो गई तो नाउ जो हमारी ब्रांचिंग एंजाइम है क्या करेगी, 6 रेसिड्यूज को दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो वहाँ पे ये नया 1,6 बॉन्ड बना देगी, 1,6 लिंकेज सिंथेसाइज करेगी और हमारा जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे ब्रांच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। जैसे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए ग्लाइकोजन सिंथेज रिक्वायर्ड है, ऐसे ही ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और ये 1,4 लिंकेज क्लीव कर सकती है। तो ये पूरा, जैसे आपको पता है कि पूरा हमारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 1,4 लिंकेज पे बेस्ड है, तो सारी की सारी 1,4 बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज 1,4 लिंकेजेस को क्लीव करती है और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना देती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें अदर एंजाइम्स भी चाहिए होती हैं। वो एंजाइम्स हैं ग्लूकन ट्रांसफरेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम, और जो फ्री शुगर के रेसिड्यूज़ होते हैं वो फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम से साइटोसॉल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो जो हमारा टर्मिनल ग्लूकोज का रेसिड्यू है आउटर मोस्ट चेन का, वो बेसिकली क्लीव कर देती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। लेकिन अगर ब्रांच पॉइंट क्लीव करना हो तो क्या किया जाता है, तो ऊपर से तो क्लीवेज शुरू हो जाता है बिल्कुल एंड पॉइंट से, लेकिन कहाँ तक, जब तक 4 रेसिड्यूज़ नहीं रह जाते हैं। जब 4 रेसिड्यूज़, 4 ग्लूकोज के रेसिड्यूज़ दोनों साइड में रह जाते हैं 1,6 ब्रांच के, तब एक एंजाइम काम करती है, वो होती है ग्लूकन ट्रांसफरेज। ये जो ग्लूकन ट्रांसफरेज है 3 शुगर यूनिट्स को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर देती है, तो दूसरी वाली ब्रांच पे सिर्फ एक ही शुगर यूनिट रह जाती है। इस तरह से ग्लूकन ट्रांसफरेज एंजाइम एक्सपोज कर देती है ब्रांच को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, इस पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसमें से शुगर यूनिट्स हटा दी, तो 4 शुगर यूनिट्स इसमें रह गए, 4। देन इसके बाद में जो ग्लूकन ट्रांसफरेज एंजाइम है एक ब्रांच से 3 रेसिड्यूज दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर देगी और एक्सपोज कर दिया उसने एक ब्रांच को। अब इस ब्रांच पे रोल प्ले करती है डी ब्रांचिंग एंजाइम, और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो इस ब्रांच पॉइंट को कट कर देती है। अब फाइनल जो डिग्रेडेशन होगा, वो बाकी जितना भी डिग्रेडेशन है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम कैरी ऑन करेगी। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में 1,6 लिंकेज तो डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ब्रेक किया, और उसके बाद में जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो फर्दर ग्लूकोज की सब यूनिट बना देती है। तो हमारे पास में क्या बन गया, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट बना। अब ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना, इस पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस कन्वर्ट कर देगी इसको किसके अंदर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। लिवर में क्योंकि ग्लिकोनियोजेनेसिस होता है, मसल्स में नहीं होता है, तो ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर बाय एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, जिससे ब्लड शुगर लेवल एनहांस हो जाता है। तो हम ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को समराइज करते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, लेकिन लिवर में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज भी बन सकता है। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। तो जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी हो तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट पे यूटीपी अटैच होता है और एंजाइम यूडीपी-जीएलसी फॉस्फोराइलेज यूटीपी की हेल्प से यूरिडिन डिसफॉस्फो ग्लूकोज बनाती है यूडीपी-जीएलसी। तो यूटीपी की हेल्प से ये बन जाता है और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट उसको इनऑर्गेनिक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। अब हमारी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम क्या करती है, ग्लाइकोजन के प्राइमर को यूज़ करती है और ग्लाइकोजेनिन और यूडीपी के थ्रू ग्लाइकोजन प्राइमर बनाती है और इस पर शुगर यूनिट्स के 1,4 लिंकेजेस शुरू होते हैं। ये जो यूरिडिन डाइफॉस्फेट है ये यूरानिक एसिड पाथवे में भी चला जाता है। यूडीपी को रिसाइकिल किया जा सकता है यूटीपी में, लेकिन इसके लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम एटीपी की हेल्प से यूडीपी को रीजनरेट कर देता है यूटीपी के अंदर। अब जो हमारा ग्लाइकोजन की लीनियर है उसको ब्रांच करने का काम ब्रांचिंग एंजाइम करती है और हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है वाया ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो 1,4 लिंकेज ब्रेक करती है, ग्लूकन ट्रांसफरेज जो ट्रांसफ़र करने का काम करती है शुगर यूनिट का, और डी ब्रांचिंग एंजाइम जो 1,6 लिंकेज को ब्रेक करती है, ये रोल प्ले करती है। इस तरह से फ्री ग्लूकोज यूनिट डी ब्रांचिंग एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं।
तो ये हमारा समराइज डायग्राम है ग्लाइकोजेनेसिस का और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। साइक्लिक एएमपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? साइक्लिक एएमपी चाहता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल एनहांस करता है। इन टर्न ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रोकता है, तो ग्लाइकोजन सिंथेस को इनहिबिट करता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल कम करता है, तो मतलब कम करने वाले प्रोसेस को इनहिबिट करता है साइक्लिक एएमपी। ग्लूकागोन एंड नेफ्रिन की वजह से साइक्लिक एएमपी बनता है और इंसुलिन जो है साइक्लिक एएमपी के एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है। तो ये था हमारा ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस का पार्ट फर्स्ट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।